हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आज मैं शेयर करना चाहूँगी कि किस तरीके से आप अनचाहे रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। वो रिश्ते जो किसी कारण से डिफ़िकल्ट हो गए हैं या बहुत पेन में हैं या जिसमें बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, जिनके लिए आप बहुत परेशान हैं, वो ठीक तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जहाँ आप साथ रह के भी अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। उन लोगों को आज मैं एक बहुत प्यारी-सी टेक्निक शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप अपने इस टूटे हुए या परेशान डिस्टर्ब रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उसको पीसफुल बना सकते हैं। रिलेशनशिप एक ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसकी ज़रूरत हम सबको होती है। अब रिश्ते को खूबसूरत हम सब चाहते हैं कि रिश्ते को खूबसूरत बनाया जाए, रिश्ते से हमें बहुत सारी खुशियाँ मिले, हमारे साथ रहने वाला इंसान हमारी बहुत केयर करे, हमारी मदद करे, हमारे लिए सोचे, हमारे जीवन के सुख-दुःख में हमारे साथ हो, हमारे लिए पूरी तरीके से कोऑपरेटिव हो। लेकिन ऐसा सोचने में सोचते तो हम सब हैं, लेकिन क्या आप उस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करते भी हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ब्राइट एंड शाइन हो? ठीक है, मैं आज आपको शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को ब्राइट और शाइनिंग बना सकते हैं, ब्यूटीफुल और केयरिंग बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस इंस्टॉल करना होगा अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट, जिसे हम आज इम्प्लांट करेंगे आपके लिए। वो इम्प्रिंट्स जिसको सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट किया जाएगा और वो इम्प्रिंट बिल्कुल जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, उस तरीके से इस इम्प्रिंट को तैयार करके हम इम्प्लांट करेंगे। क्योंकि हम इस टेक्नीक को अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, इसलिए अनवांटेड लोगों को हमारे जीवन में हम इनवाइट कर लेते हैं। अगर आप इस टेक्नीक को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, तो आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे, आप उन्हीं लोगों के साथ होंगे, जैसे आप चाहते हैं, जिनका आप अपने जीवन में साथ चाहते हैं। We are the one who is attracting people in our life according to our choice. कोई और नहीं है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये परेशानियाँ हैं या फ्रस्ट्रेशन है या एंगर है, गुस्सा है रिश्ते को लेके। ये खुद आप हैं, जिस आप ही हैं वो जिसकी चॉइस, जिसकी मर्ज़ी से ये लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुए हैं और आज आप उनके साथ परेशान हैं या दुखी हैं अपने रिश्तों को लेके। हमारे आस-पास अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत पॉज़िटिव और सुंदर लोग हमारे साथ में आस-पास हैं। लेकिन हमारे जीवन में वैसे ही लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं? हम किस तरीके से नए इम्प्रिंट्स को तैयार करेंगे, हम इस बारे में मैं आपको शेयर करूँगी कि उसके लिए हमें विजुअलाइज़ेशन यूज़ करनी होगी। हम विजुअलाइज़ करेंगे, आप विजुअलाइज़ेशन के थ्रू इसे कर सकते हैं, जिसमें आपको पिक्चर्स और इमेजिनेशन का सपोर्ट कर लेना है, जिसमें आप इमेजिन करेंगे और पिक्चर्स क्रिएट करेंगे, पिक्चर्स डेवलप करेंगे। आप जब आप जब विजुअलाइज़ेशन करेंगे, तो एक बात का आपको बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है कि ये विजुअलाइज़ेशन बहुत बड़ी स्क्रीन पे हो। जब आप विजुअलाइज़ करें तो ऐसा लगे कि आप 70 स्क्रीन पे अपनी पिक्चर देख रहे हैं, उस इंसान के साथ, जिसके साथ आप अपने रिश्ते को बेहतर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ये पिक्चर 3 डायमेंशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टील फ्रेम है या सिर्फ़ सीधे आप उस पिक्चर को देख रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल होनी चाहिए, यानी तीनों तरफ से आप किसी पिक्चर को देखें, उस तरीके से होनी चाहिए। ये पिक्चर बहुत कलरफुल होनी चाहिए।
इसके कलर बहुत डल और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होने चाहिए। पिक्चर्स में बहुत कलरफुल कलर्स होने चाहिए, यानी सीनरी, बैकग्राउंड, ड्रेसेस, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ कलर हो। लिपस्टिक आप देख सकते हैं, कपड़ों के किस तरीके से आपने जो सेलेक्ट किया उसमें ड्रेसिंग अपनी, सामने किसी को अगर आपने देखा है कि तो उनके कलर्स, इस तरीके से आप पूरे वातावरण को बहुत पिक्चर के अंदर कलरफुल रखेंगे। पिक्चर में साउंड का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो पिक्चर क्रिएट आप करेंगे विजुअलाइज़, उसमें डायलॉग्स जो आप बोल रहे हैं, उस साउंड का होना बहुत ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पिक्चर बहुत यूनिक होनी चाहिए। पिक्चर ऐसी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए कि हमने जिसको चाहा कि मेरा इनके साथ एसोसिएशन हो, और ये चाहे एसोसिएशन हो आपके पेरेंट्स के साथ है, आपके टीचर के साथ है, आपके बॉस के साथ में है, भाई-बहन का रिश्ता है, या कोई भी एक्स वाई ज़ेड रिलेशनशिप है। आप उनके साथ अपने पिक्चर को इमेजिन करते हुए उसमें यूनिकनेस को देखेंगे। वो पिक्चर जो है बहुत यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब कुछ ऐसी ख़ासियत होनी चाहिए पिक्चर में, जिसे आपका माइंड बहुत ईज़िली परसीव कर ले। हमारे माइंड की एक हैबिट है, वो नॉर्मल से जब आप सड़क पे जा रहे हों, अचानक से आपको कोई ऐसी विचित्र चीज़ जब देखने के लिए मिलती है, जो नॉर्मल क्राउड से हट के होती है, तो आपको वो चीज़ बहुत देर तक याद रहती है। हमारा माइंड उसे काफ़ी देर तक मेमोराइज़ करता है, और बहुत जल्दी मेमोराइज़ करता है, और काफ़ी देर तक उस सीन को अपने पास सेव रखता है। इसी तरह से जब आप ये विजुअलाइज़ेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सीन है, जो डायलॉग है, जो कलर्स हैं, उनके साथ-साथ आपको जो पिक्चर बनानी होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत यूनिक हो। साथ में इमोशंस जुड़े होने चाहिए। आप इसमें इमोशन ज़रूर डालें। जैसे आप कोई डायलॉग बोल रहे हैं, तो अपनी बात को कहते समय उसमें उसके अंदर एक होता है कि फ्लैट आपने अपनी बातों को कह दिया, जिसने आपके डायलॉग ने किसी को टच नहीं किया, किसी के हार्ट को टच नहीं किया, कोई फीलिंग क्रिएट नहीं की। यहाँ आपको उन फीलिंग्स को क्रिएट करना है, जनरेट करना है, सामने जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, एसोसिएट होना चाह रहे हैं, जिनके साथ आप रिश्ता ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, और खुद में भी कि आपने कुछ अच्छा ऐसा बोला तो उसका क्या असर इनके ऊपर, आप बोलते समय उसको कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। इमोशन हमारी बॉडी में फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, और जब हम विजुअलाइज़ करते हैं, अगर वो इमोशन फ्री है तो वो विजुअलाइज़ेशन अ, कभी भी रियल नहीं बन पाती है। आपकी लाइफ़ में वो उस तरह से वर्कआउट नहीं कर पाएगी। इसलिए माइंड आपका तभी परसीव करता है जब वो यूनिक हो, और जब उसमें फीलिंग्स हो। ईज़ी फॉर्मूला टू व्हॉम यू एसोसिएट विथ, सबसे ईज़ी है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप किसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। क्रिएट अ मेंटल इमेज अपने माइंड में, अपने मेंटल इमेज पे ये पिक्चर क्रिएट कीजिए कि जिसके साथ भी आप एसोसिएट होना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ डायलॉग बोलने के साथ-साथ और आप लाइफ में किस तरीके की एन्जॉयमेंट चाहते हैं, क्या एन्जॉय करें? हर इंसान चाहता है कि हम आउटिंग पे जाएँ, हम डेट्स पे जाएँ, हम वेकेशन के लिए जाएँ, या अगर हम घर में हैं तो हम किस तरीके से अपने समय को बिता रहे हैं। सबकी एक ड्रीम कॉर्नर्स होती है, डिज़ायर होती है, जो आपको इस रिश्ते से कभी नहीं मिली है। आप उस डिज़ायर को यहाँ इमेजिन करें। एन्जॉय करें ताकि आपको वो खुशी आपके चेहरे पे आए। आपके सेल, बॉडी की जो सेल हैं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उन बातों को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। आपको उस और इससे आपको फीलिंग्स भी क्रिएट होगी। जब कोई प्यार की बात आप किसी से कह रहे हैं, या कोई ऐसी बात जिसकी उम्मीद आपने बहुत लगाई लेकिन वो सामने से कभी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। आप इस तरीके की किसी यूनिक बात को सोचते हुए एन्जॉय करें उस सीन को, पूरी तरह से एन्जॉय करें। जब आप ऐसा कर रहे होंगे, शुरुआती तौर पे आप देखेंगे कि पिक्चर अच्छे से नहीं बन पा रही है। जब आप बना रहे होंगे तो आप यही चीज़ जैसे आप बनाएँगे, आपको उस इंसान के साथ में जिनके साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, आपको पहले वही दिखाई देगा कि शायद कोई वो गुस्से में है, या आप नाराज़ हो रहे हैं।
आप दोनों के अंदर के जो रिलेशनशिप के अंदर की जो दूरियाँ हैं और जो फ्रिक्शंस है, वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देंगी। क्रिएट अ न्यू पैटर्न, तो वो अच्छे हो जाएँगे। जैसे-जैसे आप पैटर्न्स अ, अच्छे बनाना शुरू करेंगे, इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे, डायलॉग बोलना शुरू करेंगे, वो पैटर्न जो पुराने पैटर्न हैं, वो धीरे-धीरे हट जाएँगे। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी कि प्रेज़ेंट में जो रिश्ता आपका खराब है, जिस रिश्ते में आप दुखी हैं, पेन में हैं, ये रिलेशनशिप को भी इनफैक्ट आपने खुद से अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट किया है। ये जो आज पैटर्न बना हुआ है, ये जो इंसान, ये जो व्यक्ति आपके जीवन में है, जिनके साथ आप तकलीफ़ में हैं, उनको आपने आपके ही पुराने इम्प्रिंट्स, आपके जो प्रेज़ेंट इम्प्रिंट्स थे, उन्हीं इम्प्रिंट्स की वजह से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में डेवलप हुआ है। आप ही इस रिश्ते को अपनी ओर आकर्षित किए हैं, इनवाइट किए हैं, जिसकी वजह से आज आप तकलीफ़ में हैं, अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। नाउ इमेजिन इन योर मेंटल स्क्रीन, वो व्यक्ति आपके साथ है। अब आप इसे इमेजिन कीजिए कि अपनी मेंटल स्क्रीन पे कि आप 70 एमएम पे उस इंसान के साथ में हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल और बहुत मैजिकल बनाना चाहते हैं। हाउ विल यू स्पीक? आप उनसे बात किस तरीके से करेंगे? बात करते समय कहीं टच ज़रूर करें। शोल्डर्स पे अगर आप टच करते हैं तो हमारी बॉडी का जो है वो एक सेंस लेती है, किसी दूसरे को फ़ील करती है, किसी के सेंस, ये बहुत ही पॉज़िटिव और बहुत ही अ, इससे, क्योंकि अगर आप जब ऊपरी तौर पे बात कर रहे हैं तो वो इमोशन हमारे साथ उतनी जल्दी अटैच नहीं होते, उतनी जल्दी हमारे न्यूरॉन्स और सेल उसको परसीव नहीं करते, जितनी जल्दी आप फीलिंग टच के थ्रू हम दे सकते हैं। तो आप उनको टच करते हुए अपने डायलॉग्स बोलें, अपनी बातों को कहें, उन फीलिंग्स को या वो कोई अगर बिज़नेस एसोसिएट है या कोई टीचर है या किसी के साथ आपकी कोई डील चल रही है, तो आप उनको अच्छे से अच्छा ऑफ़र दें वहाँ पे। कोई डील है तो उसमें बहुत पॉज़िटिव और ब्यूटीफुल डील को आप कंस्ट्रक्ट करें, ताकि सामने वाला आपको बहुत ही पॉज़िटिव रिस्पॉन्ड करे। और अगर ये रिलेशनशिप है तो आप इसमें उनको बहुत सुंदर और अच्छी बातें, ऐसी बातें बोलें, जिसको सुन के उनको बहुत खुशी हो और वो भी आपको वैसे ही बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्ड दें। जैसे-जैसे ये पिक्चर बनती जाएगी, आप इस रिलेशनशिप से होने वाले बेनिफिट को देखना शुरू करें। इमेजिन जैसे आप कर रहे हैं 70 एमएम पे अपने इस रिलेशनशिप को, जब ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया है तो इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या-क्या बेनिफिट मिल रहा है? अगर ये कोई बिज़नेस एसोसिएट है तो उससे आपको क्या-क्या फ़ायदा मिल रहा है? उन चीज़ों को देखना शुरू करें स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारी चीज़ें। और अगले 5 से 10 साल से 20 साल तक के बीच में आप देखें कि 20 साल में ये रिश्ता अगर ऐसे ही खूबसूरत हो गया है, तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको? अगर ये किसी कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है, किसी भी तरीके का कोई रिश्ता है, तो उससे होने वाले फ़ायदे को देखना शुरू कीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका क्या असर है, इमोशनल हेल्थ पे आप किस तरीके से अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, वेलनेस आपकी कैसी है और लाइफ में अच्छे रिश्ते कैसे आपके जीवन में, वेल्थ कैसी आ रही है, आप कैसे ऊँचाइयों पे जा रहे हैं, किस मुकाम पे पहुँचे हैं, सोशल स्टेटस आपका अब कैसा है, लोगों से आपकी नेटवर्किंग कैसी है, जीवन में आप क्या कुछ पाते जा रहे हैं, कौन-कौन से रुतबे को आप छू रहे हैं, कहाँ आपका स्टेटस कहाँ पहुँच रहा है, इन सब चीज़ों को आप देखना शुरू करिए। विजुअलाइज़ेशन में इमेजिन करके, पिक्चर्स बना के, डायलॉग के साथ में, साउंड के साथ में, और पिक्चर डायलॉग जैसे मैंने आपको बताया बहुत बोल्ड, कलरफुल होनी चाहिए। इस इमेजिनेशन के बाद और ये सारे उसके बेनिफिट्स देखने के बाद
अब आप रियल लाइफ में भी उनके साथ में इसी तरह से बात करेंगे, जैसे अभी आपने विजुअलाइज़ किया, जिस तरीके से आपने वहाँ डायलॉग्स बोले, जो अपनी फीलिंग्स शो करे आपने, सेम आपको रियल लाइफ में भी वैसे ही बोलना है, वैसे ही स्टार्ट करनी है, वैसे ही बातों को शेयर करनी है। सेम फीलिंग्स अपने हार्ट में फ़ील करें, जनरेट करें। रियल लाइफ में जब आप उनसे एसोसिएट हो, जब रियल लाइफ में आप उनके सामने जाएँ, तो उस व्यक्ति के साथ में आपकी फीलिंग्स बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। आपका जो हार्ट है, वो बिल्कुल प्यार से भरा होना चाहिए, उसमें बहुत सारी खुशियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जनरेट कीजिए जैसे अभी आपने सीन में किया था, जो अभी आपने विजुअलाइज़ेशन किया था, यही सीन आपको रियलिटी में करना है। Now imagine you are entering in this visualization. इमेजिन कीजिए कि आप इस विजुअलाइज़ेशन में जा रहे हैं। नाउ अब आप इमेजिन कीजिए कि आप विजुअलाइज़ेशन में जा रहे हैं और वो इंसान आपके साथ बैठे हुए हैं और आप उनके साथ उसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वही सब डायलॉग्स चल रहे हैं, वही फीलिंग्स आप फ़ील कर रहे हैं। प्रेज़ेंट फीलिंग के साथ जुड़िए, फीलिंग्स की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाते जाइए। जो फीलिंग्स की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको वो सारी चीज़ें रियल लगनी चाहिए। ये घटनाएँ जो हैं हमारे रिश्ते को लेके जो मैंने छवि बना रखी थी कि मेरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को उस समय एन्जॉय करने का टाइम है। आप उनको वैसे ही वहाँ पे अपनी मेंटल स्क्रीन पे देखना शुरू करेंगे जैसा आप चाहते थे उनके साथ में। बिल्कुल वैसे ही डायलॉग बोलना है, सिचुएशन, सीन सब कुछ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस वैसा ही होना चाहिए। अब इस समय जो आपकी माइंड में इम्प्रिंट बन गया है, यही सबकॉन्शियस री-इम्प्रिंटिंग है। ये अभी जो आपने एक पूरी विजुअलाइज़ेशन तैयार की है, ये एक री-इम्प्रिंटिंग है। जो पुराने इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं, हम उनको हटा के इस नए इम्प्रिंट को इम्प्लांट करेंगे, आपके रिश्ते को और खूबसूरत बनाने के लिए। इस समय जो आपकी प्रेज़ेंट फीलिंग चल रही है, यही फीलिंग जो है, यही इमोशन और यही फीलिंग जो है, आपके जो मैसेज बन के ये जो फीलिंग्स होती हैं, यही मैसेज बन के क्योंकि हमारे शब्द जो हैं, वो फीलिंग्स में चेंज हो जाते हैं। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, बॉडी उसको वैसे ही अब्ज़ॉर्ब करती है और वही आपको फ़ील कराना शुरू करती है। अगर आप एंगर में हैं, तो आप सेम चीज़ अपनी बॉडी में फ़ील करेंगे। अगर इस समय आप किसी के साथ बहुत प्यार से हैं, बहुत सुंदर से कंफर्टेबल और बहुत पीसफुल रिलेशनशिप को एन्जॉय कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी वैसा ही फ़ील करेगी और यही फ़ीलिंग जो है, वो यूनिवर्स में जाती है मैसेज बन के। यही वो मैसेज है, जो यूनिवर्स में जाते हैं। आपके शब्दों से नहीं, आपकी बॉडी से फीलिंग के रूप में बन के ये मैसेज जाते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड होता है हमारा जिसको हम अ, ऑरा भी बोलते हैं, ये ऑरा यूनिवर्स में मैसेज भेजता है। ये वही होते हैं जो आप चाह रहे होते। ये मतलब जैसा आपकी लाइफ़ में पहले अगर घटा है और आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में अपने रिश्ते में, तो आपने कहीं न कहीं, कभी न कभी उस इम्प्रिंट को अपने अंदर रखा होगा और वो मैसेज आपके ऑरास के थ्रू यूनिवर्स में पहुँच के आपको बिल्कुल वैसे ही रिश्ते या रिलेशनशिप आपको अट्रैक्ट किया आपने, उस इम्प्रिंट के थ्रू। अब अगर आपने ये जो नए इम्प्रिंट्स तैयार किए विजुअलाइज़ेशन से, इनका आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड पे इसका पूरा असर होता है, आपका ऑरा पूरा चेंज हो जाता है और ये जो मैसेज है, ये विजुअलाइज़ किया हुआ मैसेज आपका यूनिवर्स में पहुँचता है और वो सेम लाइक माइंडेड लोगों को, जो भी इन्हीं विचारों से मिलते-जुलते लोग हैं, सेम लाइक माइंडेड पीपल को आपके लिए भेजते हैं, आपको उनसे मिला देते हैं। और इस तरीके से आप अपने माइंड के जो इम्प्रिंट्स हैं उनको चेंज करके नए इम्प्रिंट्स इम्प्लांट करके विजुअलाइजेशन के थ्रू अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को और खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं।
मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आते हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आए हैं, जो रिश्तों को लेकर के बहुत परेशानियाँ झेले हैं और परेशानी में रहे हैं और इस खूबसूरत सी टेक्नीक से उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है। स्पेशल थैंक्स कहने के लिए हमारे पास लोग वापस आते हैं कि उनकी लाइफ में जो बदलाव होता है और उसे देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई होप कि आपके रिश्ते भी इस विजुअलाइज़ेशन और इस खूबसूरत सी टेक्नीक से बिल्कुल प्रभावित होंगे और एक नई ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को आप एन्जॉय करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड और दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।